ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः। आज हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। तुला लग्न में यदि देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाएं, अर्थात 10 नंबर में चतुर्थ भाव में 4th हाउस में यदि बृहस्पति बैठे हैं तो सावधान हो जाएं। वहां पर बैठकर बृहस्पति आपके संपूर्ण जीवन का नाश कर रहे हैं। बृहस्पति वहां बैठकर नीच में चले गए हैं। नीच में जाने का मतलब आप अपने भूमि भवन माता से संबंधित ये सभी चीज़ें, आपके घर परिवार आपसे बहुत दूर और बहुत सारी परेशानियां झेलने के बाद ही आप अपने संबंध अच्छे रख पाएंगे। वहां पर बैठकर बृहस्पति उनकी पहली दृष्टि अष्टम भाव पर, दूसरी दृष्टि 10वें भाव पर और तीसरी दृष्टि उनकी 12th हाउस यानी 12वें भाव पर है। ध्यान रखें, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी बहुत होता है। छोटी छोटी सी बातों पर किसी से भी बात करते हुए वो अपने ज्ञान के लिए उनसे झगड़ने को तक तैयार हो जाता है। कोई भी बात हो रही है, किसी को कोई राय देनी है, कहीं किसी की भी बात चल रही है और कोई आपसे राय नहीं भी ले रहा है, तब भी ऐसा व्यक्ति मैदान में कूदकर अपनी राय अवश्य देता है। राय देने के साथ साथ अपनी बात को इतना प्रबल तरीके से मनवाने का प्रयास करता है कि वो सामने वाले व्यक्ति से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। किंतु उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञान देना चाहे, अच्छे से अच्छा ज्ञान देना चाहें, उसको सही रास्ता दिखाना चाहें, किंतु वो कभी भी उस सही रास्ते पर नहीं जा सकता। वो कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए या मुझे ऐसा मानना चाहिए, मुझे ये ज्ञान ले लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, पुरुष और स्त्री दोनों ध्यान दें, यदि किसी स्त्री का ऐसे ही बृहस्पति गुरु यदि नीच में चले गए हैं तो उनको विशेष रूप से अपने गृहस्थ जीवन में गुरु को प्रबल करने के लिए गुरु की सेवाएं करें, संत समाज की सेवाएं करें, गुरुओं को, ब्राह्मणों को, संतों को घर पे आने पर उनका आदर सत्कार करें, अपने घर में आए हुए अतिथियों का सही सत्कार करें। साथ ही ऐसे में दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी को गुरु मंत्र अवश्य ले लेना चाहिए और गुरु की सेवाएं करनी चाहिए। गुरु को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानकर, अपने परिवार का एक हिस्सा मानकर उनके लिए भी वही सभी पूर्तियां अवश्य करनी चाहिए, वही फर्ज अदा करने चाहिए जो आप अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहे होते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके निर्देशों पर चलना, ये नीच गुरु को उच्च में ले जाने का और उन्हें मनाने का सबसे बड़ा और सबसे सरल तरीका है। ऐसे में उन गृहिणियों को विशेष रूप से अपने घर से, अपने तन से, अपने चारों तरफ से किसी भी प्रकार की दरिद्रता को दूर रखना चाहिए। यदि वो ऐसा करने में सफल हैं, साथ ही एक छोटा सा उपाय कि प्रतिदिन रोटी पर हल्दी लगाएं, गुड़ चने की दाल रखें और सुबह सुबह गाय को अवश्य खिलाएं। इसके साथ साथ नीच के बृहस्पति के साथ साथ बृहस्पति आपके कहीं भी बैठे हों, यदि वो 9th हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं और 10th हाउस में बैठे हैं या 11th हाउस में बैठे हैं, ऐसे लोगों की कुंडली उठा के देख लीजिए। विशेष रूप से ऐसी स्त्रियां जितनी भी हैं, महिलाएं, उनकी कुंडली उठा के देख लीजिए। उनके घर में सदैव धन का अभाव रहेगा, कलह का वातावरण रहेगा और दोनों के बीच दाम्पत्य जीवन में असमंजसता का व्यवहार रहेगा। ऐसे लोगों को विशेष रूप से देखिए, वो अपने कुल का, अपने परिवार का सदैव सर्वनाश करते हैं। ध्यान रखें, आज ही जग जाएं। अपने गुरु, अपने बृहस्पति को आज ही मनाइए। देवगुरु बृहस्पति सभी हमारे ग्रहों के देवता भी हैं, गुरु के तुल्य हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग ग्रह हैं। इसलिए उनको मनाने के लिए एक ही तरीका है जो मैं आपको बता चुका हूं। आप अपने गुरु को धारण करें और अपने घर में बिल्कुल भी दरिद्रता का माहौल ना रखें। सुबह उठते ही अपने गुरु का नाम लें, संध्या काल में अपने गुरु का नाम लें, साथ ही गाय को रोटी दें और प्रतिदिन अपने घर में आए हुए या दरवाजे पर जो भी संत महात्मा जो भी आते हैं उनका सत्कार करें, हाथ जोड़ के प्रणाम करें, उनको जरूर कुछ न कुछ खाने को अवश्य दें। और बृहस्पतिवार के दिन जो रोटी पर हल्दी गुड़ चने की दाल रखी है उस पर एक केला रखकर छीलकर गाय को अवश्य खिलाएं। और साथ ही ऐसे व्यक्तियों को केला चने की दाल बिल्कुल बृहस्पतिवार को त्याग देनी चाहिए। करके देखिए, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार और परिवर्तन देखने को मिलेगा।